धरती में आते तब भगीरथी नाम है। मंदाकिनी सुना आपने? मंदाकिनी वहां का नाम। उसके बाद जब नरक में जाते तो नरक में गंगा माता का नाम क्या है? भोगवती। सुना है आपने? भोगवती। तो गंगा जहां जहां जाते हैं उस तरह से उनका अलग अलग नाम होता है। अब जब हम हरिद्वार के बारे में कहें तो हरिद्वार एक बहुत स्पेशल धाम है। कहा जाता है कि आप सभी ने सुना है सप्तऋषि? सप्तऋषि नाम सुना है? तो कहा जाता है कि जब सप्तऋषि इस भूमंडल में आए और उन्होंने जब हरिद्वार में जाके तपस्या की तो एक लाइन से बैठे थे तपस्या में, और कहा जाता है कि वो वहां बैठे थे जहां से गंगा माता को आना था। तो हालांकि जो सप्तऋषि वहां बैठ के तपस करे थे तो उनको बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं होने के लिए, जैसे आप ये अनुमान लगाइए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 बैठे, तो गंगा माता वहां से आ रहे हैं, यहाँ से जाना है, तो वहां से आए और 7 भागों में विभाजित हुए और किसी को भी कोई दुख या कठिनाई ना पहुंचाते हुए उनके बीच में से सेपरेट हो गए, आगे जाके एक साथ हो गए, फिर चले। समझ गए? तो ये महिमा भी हरिद्वार का है। सप्तऋषि जैसे आपने सुना होगा, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, ये महर्षि है, ऋषि भी नहीं है, महर्षि है। उसके बाद भरद्वाज ऋषि, जमदग्नि, कश्यप मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, तो ये सारे महर्षि हैं जो वहां पे तपस किया करते थे। और जैसे कि मैंने कहा आजकल तो वहां पे क्या है, रोड बन गया है ना, जाने का रास्ता है, गाड़ी है, सब कुछ है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता। पुराने जमाने में जब एक व्यक्ति पहले जन्म लेता है, पहले 25 साल वो शिक्षा के लिए शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद का 25 साल क्या करता है, विवाहित होकर के जीवन व्यतीत करता है, और उसके बाद 50 के बाद क्या करता है, सब कुछ छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? कहाँ वनवास? हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे जाते थे। और कैसे जाते थे? चलते थे। कितना? कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 2 साल। तो 8-10 घंटे चलेंगे, कहीं रुक जाएंगे, सो जाएंगे, फिर उठेंगे, चलेंगे। तो जब वो घर से निकलते थे तो बोल करके निकलते थे कि बस, क्योंकि जाने के बाद वापस नहीं आना था। जैसे पंच पांडव है, वो गए थे आने के लिए नहीं, जाने के लिए। तो इसी प्रकार हर फैमिली में जब वो निकलते थे तो वो यात्रा बोलते हुए निकलते, कभी कभी वापस आ जाते थे, कभी कभी रास्ते में ही हम लोग जा रहे थे, और जैसे बद्रीनाथ वगैरह जा रहे थे तो वहां बड़ी गाड़ियां नहीं जाती है, बड़ा वाला जो बस है वो नहीं जाता, छोटा बस जाता है, मिनी बस, जिसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। और जब यात्रा करते हैं तो रास्ता ऐसा है, आज के जमाने में इतना जो टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप है, आज के जमाने में ऐसा है कि 4 पहियों में कभी कभी ऐसा जगह है जहाँ पे 3 पहिया रोड में रहता है, 1 पहिया कहाँ रहता है? हवा में। और हमारा हृदय कहाँ रहता है? बाहर। समझ गए? ऐसा रास्ता था। तो पुराने जमाने में ये कुछ नहीं था, वो चल के जाते थे, और कभी रास्ते में ही उनका शरीर त्यागना, या कभी अगर भाग्य है तो बद्रीनाथ पहुंच जाते थे, केदारनाथ पहुंच जाते थे, वहां पे भगवान की प्रार्थना करते थे और वहीं से उनका शरीर त्यागते थे। ये था पुराना सिस्टम। अभी तो खैर बदल गया है कि मैं तो कहता हूँ निरंजन तो अभी भाग्यशाली है कि 14 साल की उम्र में वो जाके बद्रीनाथ जाके वापस भी आए। तो सिर्फ पंच पांडव ही नहीं, हम जैसे कि जानते हैं कुंती देवी, गांधारी, धृतराष्ट्र, व्यासदेव, सभी कहाँ गए थे? हरिद्वार से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से आगे गए। और इसके बाद हरिद्वार के बाद हम कहाँ गए? हम गए दक्ष क्षेत्र। दक्ष ने जो यज्ञ किया था, है ना, वो एक जगह है, वहां पे हम गए थे जहाँ पे हमने सती कुंड भी देखा। हम सभी जानते हैं ना, ये कथा तो हम सभी ने सुना होगा, है ना। दक्ष के कितने पुत्रियां थी? 8 9 10 11 12 13 पुत्रियां थी, जिनमें काफी इधर उधर से शादी हो गए, लेकिन जो लास्ट थे वो थे सती
और सती देवी किनसे शादी करना चाहते थे? हाँ, और हम सभी जानते हैं कि दक्ष जो है शिव जी को पसंद नहीं करते थे। क्यों? वो प्रणाम नहीं करते थे अपने ससुर और को। शरीर में क्या लगाते थे? भस्म। जब हम शादी करने के लिए जाते तो हम क्या लगाते? पूरा पाउडर लगाते। और शिव जी क्या लगाते? भस्म लगाते। अब कोई दक्ष जैसा कोई है, वो चाहेगा अपनी बेटी को किसी को देने के लिए जो जहाँ पे शव जला है वहां से राख ले करके शरीर पे लगाएगा। ऐसे को कोई अपना बेटी देना चाहेंगे? लेकिन वो जान के भी नहीं जानते थे शिव जी की महिमा। लेकिन सती महारानी जानती थी कि वो शिव जी से शादी करें, और बाद में हम सभी ये कथा जानते हैं, है ना। तो उसके बाद ये हुआ कि शादी करने के बाद वापस आने के बाद सती देवी वो जो यज्ञ जो दक्ष कर रहे थे वहां जाने की इच्छा प्रकट किए। तो शिव जी ने क्या किया? बोला मत जाओ। कोई सुनता है पति का? नहीं सुनता। वैसे मजाक करो। तो शिव जी के बोलने के उपरांत सती महारानी सुने नहीं और वो चले गए। उसके बाद हम सभी जानते हैं क्या हुआ। वहां पे जाके उन्होंने अपमान किया, और वो समय ऐसा था कि आजकल तो अपमान सुन के इस कान से सुन के उस कान से छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन वैसा जमाना उस समय नहीं था। तो सती महारानी को बहुत खराब लगा और उन्होंने वहां से उनका देह त्याग किया। और कहा जाता है कि वो जो कुंड जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्यागा, वहां पे हम बहुत भाग्यशाली थे। वहां पे भी हम गए और वहां से हमने आगे बढ़े। तो कहा जा रहा है कि वहां पे 5 प्रकार का प्रयाग है। प्रयाग का मतलब क्या है? किसी ने सुना है प्रयाग? प्रयाग का मतलब क्या है? प्रयागराज क्या है? प्रभु ने इशारा किया, बिल्कुल सही इशारा किया। ये क्या है? जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा नदियां आके एक साथ मिलती हैं उसको प्रयाग कहा जाता है। और कहा जाता है कि जैसे हम हरिद्वार में ही वहां से जब बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 5 प्रयाग मिलता है। उसमें सबसे पहले है देव प्रयाग। आपने सुना है देव प्रयाग? ये वही जगह है जहाँ पे अलकानंद कौन है? गंगा माता। कहाँ से? स्वर्ग से। और भगीरथी कहाँ से? धरती पे जो है। तो स्वर्ग से अलकानंद आ रहे हैं एक जगह पे, और धरती से भगीरथी आ गए और इनका एक जगह पे संगम होता है। और देव प्रयाग के बारे में शास्त्रों में बहुत उल्लेख है। कहा जाता है कि श्री राम जी भी जब उन्होंने अपने पिता दशरथ महाराज के लिए जो बलि तर्पण किया था वो देव प्रयाग में किया था। और देव प्रयाग में ही हम गए थे। वहां पे एक मंदिर है जिसमें श्री राम लक्ष्मण सीता माता का ये है। कहा जाता है कि युद्ध के बाद श्री राम जी बहुत दुख हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने लोगों को मारा, है ना। वो कौन है? भगवान के ही अंश है। तो उनको बहुत उदास लगा और वो देव प्रयाग में आकर के वहां बैठ करके वो कुछ दिन के लिए वहां पे तपस्या की। और वहां पे श्री राम जी का जो मूर्ति है उसमें क्या है? आपको कहीं और दाढ़ी नहीं मिलेगा। श्री राम जी का वहां पे दाढ़ी है, ऐसा वाला ही कर। और मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं बच्चे के साथ वहां पे नहा रहा था। तो कह रहे थे कि वो मंदिर का जो मूर्ति है श्री राम जी का बहुत आकर्षणीय है, बहुत स्पेशल है, बहुत हाइट पे है, स्टेप वगैरह चढ़ करके जाना है, लेकिन बहुत आकर्षित है करके बोल रहे थे। तो देव प्रयाग ऐसा ही जाना। आज भी वहाँ पे जितने मैंने देखा है, जहाँ पे जितने वैष्णव हैं, ज्यादा से ज्यादा वैष्णव वहाँ पे बलि तर्पण करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था 5 प्रयाग है ना। कौन कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। ठीक है। तो कर्ण प्रयाग के बारे में आपने किसी ने सुना है कभी? कर्ण प्रयाग एक ऐसा जगह है जहाँ पे 2 नदियां आती हैं। एक है अलकानंद और दूसरा है पिंडर। पिंडर मतलब कहा जाता है कि जब गंगा माता आए तो गंगा माता शिव जी के कहाँ पे आए? सर पे आए। और जब सर पे आए तो शास्त्रों में उल्लेख है कि थोड़ा सा पार्वती माता को क्या हो गया था? थोड़ा दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी पार्वती माता जी मैक्सिमम उनके गर्दन तक ही पहुंच पा रहे थे।
लेकिन गंगा माता आते ही कहाँ पहुंच गए? तो उनको थोड़ा सा दिल में क्या हो रहा था? वो बड़ा सा नहीं, थोड़ा सा क्या था? दुख हो रहा था। ये जब गंगा माता को पता चला तो गंगा माता ने क्या किया? एक अलग से रास्ता लिया और वो रास्ता लेकर के आते हुए पार्वती माता के चरणों को धोते हुए एक स्ट्रीम होकर के आए। उस स्ट्रीम को हम कहते हैं पिंडार। तो जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग वही जगह है जहाँ पे कुंती महारानी, हम सभी जानते हैं ना, कुंती महारानी ने क्या किया था? 1 साल किसकी सेवा की थी? खाना बना करके दुर्वासा मुनि का। वो दुर्वासा मुनि जब उनके राज्य में आए तो सभी भागने लगे। जो नौकर चाकर हैं, जो मतलब सेवा वगैरह करते हैं, वो लोग भागने लगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप भागोगे तो राजा आपको पनिशमेंट देगा। तो बोला पनिशमेंट है तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्वासा मुनि के सामने नहीं जाएंगे। क्यों? श्राप मिलेगा। तो भागने लगे ऐसे। वैसे दुर्वासा मुनि को कुंती महारानी ने कितने साल सर्व किया? 1 साल। वो मेहमान की तरह पे आए और 1 साल रुके। और कहा जाता है कि कुंती महारानी पहले दिन भी जिस उत्तेजना के साथ उन्होंने खाना परोसा, बिल्कुल उसी मोटिवेशन के साथ 1 साल खत्म होते दिन भी उन्होंने ऐसे किया। ये देख करके दुर्वासा मुनि बहुत खुश हुए और उनको एक क्या दिया? और उसके फलस्वरूप उनको सबसे पहले उनको पता नहीं था वो कितनी उम्र था उनका उस समय? 10 साल। 10 साल का उम्र में किसी को कुछ पता चलता? वो भी माता जी नहीं पता चलता है ना। तो उस समय उन्होंने क्या काम किया? ट्राई किया, ठीक है मैं थोड़ा सूर्य भगवान से पूछ करके देखती। और हुआ क्या? झट से एक बच्चा हो गया, है ना। अब 10 साल की उम्र में अगर किसी को कुछ बच्चा हो जाए तो सोसाइटी कैसे देखता है? तो ये सोच करके माता डर करके उन्होंने क्या काम किया? कर्ण प्रयाग में आकर के कर्ण को क्या कर दिया? एक बास्केट के अंदर डाल करके वहां से कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद कर्ण प्रयाग में आए थे और वहां पे कर्ण प्रयाग में कर्ण से कृष्ण मिले थे। और कृष्ण ने कर्ण से मिलने के बाद वहां पे उनसे बोला था कि आप पांडव हो, आपका खून पांडव का है, तो आप पांडव के साथ मिल जाओ। लेकिन कर्ण ने किसकी सुनी? भगवान के आदेश से ज्यादा उनको अपने दोस्ती पे उन्होंने सोचा कि मैं दुर्योधन के साथ ही रुकता हूं। और फलस्वरूप क्या हुआ समझ गए आप सभी? तो कर्ण प्रयाग वो एक जगह है। उसके बाद देव प्रयाग के बारे में मैंने आपसे बोल दिया। और कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान इधर आए थे, उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त करके जब वापस चले गए, है ना, वापस चले गए, तो उनके साथ कौन चले गए? कौन गए उनके साथ? सभी चले गए। सभी चलने के बाद कृष्ण भगवान गोलोक में जाकर के उन्होंने वहां से 3 नदियों से बोला कि आप अभी वापस पृथ्वी में जाइए। कौन कौन थे? गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा और जमुना में नहाने का क्या फर्क है? कोई बता सकता है? गंगा में स्नान लेने से और यमुना में स्नान लेने से क्या फर्क होता है? आपको ये तो नहीं बोलेगा कि गीला हो जाते हैं? गंगा में जब स्नान करते हैं, तो मैंने सही बोला, गंगा में जब स्नान लेते हैं तो क्या होता है? हमारा जितना पाप है वो धुल जाता है। क्योंकि जब कृष्ण भगवान चले गए और उनके साथ सभी चले गए, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं तो आ गया, आप सभी आ गए, लेकिन मेरे जो बच्चे, मेरे जो जीव हैं, हम सभी जो इस भौतिक जगत में हैं, उनको कौन देखेगा? तो उन्होंने गंगा माता को वापस आने के लिए बोला और बोला कि जो कोई भी मेरे बच्चे हैं, जब भी वो आपके गंगा माता में आके जब स्नान लेंगे तो उनके अंदर की जो त्रुटियां हैं, उसको पाप है, उसको धोते रहो। गंगा माता को अच्छा लगा इधर आने के लिए, भगवान को छोड़ करके गोलोक वृंदावन से यहाँ आने के लिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन भगवान का आदेश था, इसीलिए वो आए। अब यमुना में क्या होता है? यमुना में जब कोई स्नान लेता है
तो उसका पाप तो मिटता ही है, साथ में उसका पुण्य भी मिट जाता है। इसीलिए कोई भी यमुना में स्नान नहीं करता, केवल वैष्णव के, उसके अलावा कोई भी यमुना में स्नान नहीं करता। क्यों? स्नान करेंगे तो उसका पुण्य भी गया, पाप भी गया। अब पुण्य क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर वापस भगवत धाम जाना है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है? आपका पाप शून्य होना चाहिए और पुण्य शून्य होना चाहिए। इसीलिए यमुना माता में ऐसा है। अब सरस्वती को जब कृष्ण भगवान ने ऐसे बोला, लेकिन सरस्वती क्या है? सरस्वती जो नदी है उनका भगवत धाम में कहा जाता है, भगवान का जो आवाज है वो है सरस्वती। तो उन्होंने बोला, नहीं भगवान आप मुझसे कुछ भी बोलो, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम बद्रीनाथ में गए तो वहां पे एक जगह है जहां पे सरस्वती सिर्फ 100 मीटर के लिए दिखता है, और वो इतना प्रवाह है उसका कि जगत साक्षी प्रभु बोले थे, अगर आपने हाथ रख दिया तो आपका हाथ कट करके चला जाएगा, इतना फोर्स में है सरस्वती। लेकिन 100 मीटर खत्म करते ही क्या हो गया? धरती के अंदर चली जाती है और वहां से वापस भगवत आती है। तो पूरे दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक ही जगह है जहां पे सरस्वती दिखता है, और वो है बद्रीनाथ धाम। तो वहां भी हम दर्शन पा सके। ठीक है, तो उसके बाद हरिद्वार में ही एक और जगह पे गए जहां जिसका नाम है मानस देवी मंदिर। मानस देवी मतलब जो सती माता है, सती माता का जब उन्होंने देह त्याग किया तो उनका मन जो है, मानस का मतलब क्या है? मन। तो मन कहाँ पे था? वो उस जगह पे था। तो वहां पे भी एक मंदिर पे गए, बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन वहां पे चल के नहीं जा सकते, वहां पे रोप वे है। रोप वे समझते हैं आप? तो रोप वे पे बैठ करके बहुत ऊंचाई पे जाके वहां से लेकर के आए, वो भी बहुत अच्छा जगह था। उसके बाद फिर आते समय जैसे हम हरिद्वार से आगे बढ़े और केदारनाथ पहुंचने से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले एक जगह आता है जिसका नाम है जोशीमठ। क्या नाम है? जोशीमठ। वहां पे क्या है? वहां पे बहुत स्पेशल नरसिंह भगवान का टेम्पल है, जो कि स्वयंभू लक्ष्मी नरसिंह भगवान है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य का नाम सुना आपने? आदि शंकराचार्य जी वहां पे गए थे, वहां पे तप करते समय उनको नीचे से कुछ ये पता चला, और उनको पता चला कि वहां पे स्वयंभू श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान का वहां पे क्या था? मूर्ति था। और उन्होंने आदि शंकराचार्य जी से पूछा कि मुझे पुनः स्थापित कीजिए, क्योंकि सत्य युग में ये स्वयंभू था, लेकिन उसके बाद ये मिट गया, मतलब मिट्टी के अंदर चला गया, और उसके बाद दोबारा पुनः स्थापना की। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि ये जो स्वयंभू भगवान का जो लक्ष्मी नरसिंह भगवान का जो मूर्ति है, ये दिन ब दिन छोटा होता जाता है। और कहा जाता है कि आज से 5000 साल के अंदर ये क्या हो जाएगा? ये पूरा लुप्त हो जाएगा, और जब ये लुप्त होगा तो गंगा माता भी लुप्त हो जाएगी। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, है ना? क्या बोला था? 10,000 साल सुवर्ण अवसर, है ना? सुवर्ण अवसर है कहाँ जाने के लिए? वापस अपना गोल्डन वीजा लेने के लिए, है ना? वापस जाने के लिए। उसमें 5000 साल अभी कट गए, और 5000 साल के अंदर गंगा माता चली जाएगा, और गंगा माता जब चली गई तो फिर क्या होगा? कली का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, 5000 साल के लिए रुको मत, अगले साल के लिए या अगले जन्म के लिए रुको मत। क्या करो? जल्दी से जल्दी वापस जाना है। हरि बोल। और बहुत अचंभित करने वाली बात यह थी कि जब हम यहाँ पे गए, ये जो जोशीमठ में, जहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य जी का वहाँ पे मठ भी है, जहाँ पे वो ध्यान किया करते थे, और वहाँ पे हमने उनका एक दंड देखा था, जो सन्यासी का जो एक दंड होता है, देखा है आपने? और ये जो एक दंड है बहुत लंबा है, मतलब इस कोने से लेके वो जो ऊपर वाला कोना है ना, इतना लंबा डंडा है। हमको लगेगा नहीं कि एक आदमी पकड़ सकता है, इतना विशाल काय है एक्चुअली। एक दंड
सन्यासी थे श्री आदि शंकराचार्य। इसके बाद वहां से हम पहुंच गए कहां पे, आगे बढ़े बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का एक्चुअल नाम किसी को पता है क्या है? बद्री विशाल के नाम से सुना है? बद्री विशाल नाम सुना है किसी ने? बद्रीनाथ जी का एक्चुअल नाम बद्रीनाथ ही था, लेकिन एक राजा हुआ करते थे। राजा का नाम क्या था? विशाल था। और विशाल राजा जो थे वो क्या करते थे, वो भी भगवान के एक भक्त थे, लेकिन वो हमेशा हर साल कहां जाते थे? बद्रीनाथ धाम जाते थे भगवान का दर्शन लेने के लिए। लेकिन जब भी वो दर्शन लेते थे तो क्या पूछते थे? हे भगवान, मुझे मेरा जो राज्य है उसको और प्रगति करना है, मुझे और राज्य बना लें, क्या रत्ना बोलता है को जीतना है और मुझे मेरा साम्राज्य बड़ा करना है। लेकिन बद्रीनाथ जो थे वो उस जगह पे किस चिंता से वहां पे रहते हैं? मेडिटेशन के रूप में। मेडिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? योगा, ध्यान लगाना है ना। तो वहां पे क्या है, एक आध्यात्मिक माहौल है। वहां पे जाके अगर राजा कोई भौतिक कार्य पूछे तो भगवान को थोड़ा सा समझ रहे हैं, चिंता जब आध्यात्मिक हो और कोई अगर भौतिक जगत की कुछ कार्य पूछ ले तो उनको ठीक नहीं रहता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने नाम को भी बदल दिया। बोला मेरा नाम आज से बद्रीनाथ नहीं, बद्री विशाल रखो, कि जब भी कोई भक्त आए और हर बार विशाल विशाल बोले तो ये बोलते बोलते क्या होगा, विशाल जी का जो आध्यात्मिक नहीं भौतिक जो इच्छाएं हैं वो कम होते 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 जाए। तो देखिए किस प्रकार भगवान अपने भक्तों का खैर करते हैं। तो कहा जाता है कि सत्य युग में जो तपस करने का जो धाम है वो धाम का नाम क्या है? बद्रीनाथ। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने बद्रीनाथ जी का स्थापना किया था सत्य युग में, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो वहां से मतलब आप जानते हैं जैसे समय आता है तो सब वो मिट्टी के अंदर चले गए। आदि शंकराचार्य वापस उधर आए और उन्होंने पुनः स्थापना की इनकी बद्रीनाथ। और हर जो धाम है वो किसको बिलोंग करता है? पहले किसका है? शिव जी का। सारे जो धाम है वो हमेशा शिव जी का था। तो पहले पार्वती देवी और शिव जी जो है बद्रीनाथ में हुआ करते थे। लेकिन बद्रीनाथ में जब वो थे तो एक बार क्या हुआ, भगवान को इच्छा हुई थोड़ा तपस करने की, तो उन्होंने सोचा बद्रीनाथ चलते हैं। तो एक छोटे से बच्चे के रूप में, जैसे आपने देखा ना वामन देव कैसे आए थे? छोटे से। बिल्कुल उसी प्रकार एक नन्हे बालक के रूप में कौन आए? विष्णु जी भगवान आए। और वो कहां पे पहुंचे? शिव जी के पास पहुंचे। और शिव जी के पास आकर के मुस्कुराए और बोले कि क्या मैं आपके धाम के अंदर आ सकता हूँ? तो शिव जी बोले यहाँ नहीं, आप वहां जाइए। और उनको वहां से रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि ये कौन है, भगवान। अब भगवान को अगर कोई इच्छा हुई तो वो छोड़ेंगे थोड़ा। तो वो क्या किए, धीरे से जाकर के पार्वती माता के पास गए। और पार्वती माता के हृदय कैसा है? एक माँ के समान। और माँ से कोई एक बच्चा, वो भी कौन? स्वयं भगवान आकर के हंस करके चेहरा बना करके अगर कुछ पूछे तो पार्वती माता जी क्या बोलेंगे? अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। शिव जी ने दूर से ही बोला ना, उनकी मत सुनो, उनकी सुनोगे तो क्या होगा? ठीक नहीं होगा। लेकिन पार्वती माता का हृदय एक माता समान है, तो उन्होंने क्या काम किया, बोला आइए। अंदर आए और उसके बाद शिव जी और पार्वती माता स्नान करने के लिए बाहर गए। और फिर जब स्नान वगैरह करने के बाद, तपस वगैरह करने के बाद जब वापस धाम की ओर आए तो धाम के जो रास्ते है वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। बोला यहाँ पे अब अलाउड नहीं, आप यहाँ से आगे जाओ, केदारनाथ जाओ। और वहां से शिव जी कहाँ चले गए? केदारनाथ चले गए। समझिए? तो वहां पे भगवान बैठे हैं। और भगवान जो बैठे हैं वो ऐसा उनका रूप है, ऐसे रूप में है। हाँ, ऐसे रूप में बैठे हैं, ध्यान मग्न होकर के। और हमको बहुत भाग्य है क्योंकि हम गए थे जगत साक्षी प्रभु के साथ, और आप सभी सुन रहे थे कि कितना न्यूज़ में सुनाई दे रहा था केदारनाथ में लैंडस्लाइड हो गया, हजारों भक्त फंस गए, ये गए वो गए।
हमने भी ये सुना, हमको बहुत सारे भक्त बोल रहे थे कि जाने की जरूरत है क्या, तो अगले साल चले तो अभी तो बहुत खतरा है ये। तो हमने क्या सोचा, जाना तो एक दिन है ही, है ना, उसमें तो कोई रोक नहीं है। अब इसी बहाने अगर भगवत धाम जाते समय वहां से शरीर त्यागना हो तो इससे बढ़ के क्या भाग्य हो सकता है। तो इसीलिए हम चले गए और हमने भी सोचा कि जगत साक्षी प्रभु है तो जगत साक्षी प्रभु के पैर पकड़ लेंगे। और अब विश्वास नहीं करेंगे, जब हम धाम गए तो धाम में जब जाते हैं तो बीच में कभी रास्ता रोकते हैं और हमको प्रसाद दिया जाता है। तो मैं दुकानदार से बात कर रहा था तो दुकानदार हमको देखते ही पूछा, इस्कॉन वाले हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ इस्कॉन वाले। क्यों? बोला तभी तो। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोला कि पिछले 15 दिन से यहाँ का जो माहौल है ये देखिएगा तो कोई भी इस रास्ते नहीं आएगा, लेकिन आप लोग आए हैं, यहाँ इतना धूप अभी है कि समर में भी इतना धूप रहता नहीं। तो जब एक शुद्ध वैष्णव के साथ जब आप धाम के लिए जाते हो तो आपको इस प्रकार की अनुभूति बहुत ज्यादा होगी। और जब हम बद्रीनाथ गए तो और कोई नहीं, जगत साक्षी प्रभु बोल रहे थे कि पिछले 9 साल से मैं इधर आ रहा हूं और ऐसा एक भी साल नहीं हुआ है जहां पे ये मंदिर में भगवान बद्रीनाथ जी का इतना खुला दर्शन मिला। वहां कहते हैं कि किलोमीटर क्यों रुकना पड़ता है, वहां पे पता नहीं क्या क्या फेंस बना है, उसके अंदर ऐसे ऐसे खड़े रहो 4 घंटे 5 घंटे दर्शन मिलेंगे। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग 2 दिन वहां पे रुके थे, ये पूरे 2 दिन खुला दर्शन, जब भी जाओ भगवान का दर्शन है, क्यों है ही नहीं, 5-10 लोग हैं चले गए। और इतना ही नहीं, आप सभी ने सुना होगा बद्रीनाथ धाम में जो पूजा करते हैं वहां पे एक केरला से कन्नूर से एक फैमिली है जो काफी पारंपरिक तौर से वही उनकी पूजा करते हैं। अभी 6 महीने पहले एक पुजारी थे जो 11 या 13 साल से निरंतर भगवान की पूजा कर रहे थे। उनकी माता का कुछ कंडीशन खराब हो गया तो वो वापस चले गए। दूसरा जी है, जो दूसरे नए भक्त आए हैं उनका नाम है रावल जी। और जैसे हमने देखा ना प्रधानमंत्री आते हैं तो किस प्रकार उनका सिक्योरिटी पोस्ट चारों ओर होता है। तो जब वो भगवान भगवत धाम आते हैं वहां पे, मेरा मतलब बद्रीनाथ के वहां पे, तो क्या होता है, सभी हट जाते हैं और उनको मौका मिलता है पूजा करने का। और हमने देखा है इतने ठंडी में 3 बजे उठ करके ठंडे ठंडे पानी में नहा करके, इतना ठंडी कि मैं ब्लाउज पहना हूँ, गर्दन के इधर पहना हूँ, ऊपर से ये पहना हूँ, शॉल पहना हूँ, जैकेट पहना हूँ, फिर भी मैं अंदर क्या है और इतने में वो क्या है, कुछ भी पहना नहीं है पैर में, एम्प्टी पैर में वहां खड़े हो रखे हैं। सुबह 3:30 से लेके 8:30 बजे तक नॉन स्टॉप भगवान का पूरा अर्च विग्रह पूरा पूजा करना, उनको चंदन लगाना। वो कैसे करते हैं, जैसे चंदन लगाएंगे हम कैसे दिखाएंगे, ये चंदन लगाने का चंदन, उसके बाद ये उनका मुकुट है, मुकुट लगा दिया, उसके बाद ये उनका ड्रेस है, उनको ड्रेस लगाई, ये उनका पैजामा है, ये ऐसे करके ना देखने लायक है वो। मतलब भाग्य, अहो भाग्य, कहते हैं कि इतना दर्शन किसी को मिलता नहीं नॉर्मली, और अहो भाग्य थे हमारे। और यही नहीं, वो जो भक्त है रावल जी, उनके साथ उनका पर्सनल टाइम मिल गया और पर्सनल टाइम में बैठ करके वो बता रहे थे किस प्रकार वो जो बहुत भाग्य प्रभु जी, बहुत भाग्य। मेरा तबीयत आप सभी जानते थे, मेरा थोड़ा कोल्ड का वगैरह प्रश्न था जो 1 साल से अभी मिटा है, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि वहां गए वापस आ गए, कोल्ड नहीं वहां नहीं पकड़ा। अभी जब इधर आके एसी ऑन किया तो कोल्ड पकड़ लिया। भगवान की महिमा। तो बद्रीनाथ के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। तो ब्रह्मा जी ने स्वयंभू इसको सत्य युग में स्थापित किया था। उसके बाद वहां पे 7, अभी जब जाते हैं वहां पे 7 अर्च विग्रह है। एक है कुबेरा का, एक है गरुड़ा का, एक है बद्री विशाल, एक है उद्धवा, एक है नारद का, और एक है नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि कौन है जानते हैं आप? कौन है ये नर नारायण? नर का मतलब क्या है? मनुष्य, अर्जुन, और नारायण का मतलब भगवान कृष्ण। तो हम सभी जानते हैं भगवत गीता में भगवान ने भी बोला है, अर्जुन से बोला कि आपको याद नहीं है, मेरा आपका बहुत लंबे से कनेक्शन चल रहा है। तो नर नारायण ऋषि और कोई नहीं है, कृष्ण भगवान और अर्जुन जी हैं, जो वहां पे कहा जाता है कि वहां पे अनगिनत पहाड़े हैं, पहाड़ी है ना,
और कहा जा रहा है कि 2 पहाड़ हैं जिसमें एक नर है एक नारायण है, और वो वहां पे अनंत काल से क्या कर रहे हैं, तपस कर रहे हैं। और कभी कभी वो वहां पे जो मंदिर में थे वो बोल रहे थे कि कभी कभी वो मनुष्य के रूप में आकर के वहां घूम करके चले जाते हैं। जो वहां के पुजारी है उनको कभी कभी पता चलता है। तो वहां पे इतना अचंभित है कि मतलब जो बद्रीनाथ के बिल्कुल सामने जो है गंगा माता है, इतना ठंडा प्रभु कि आप हाथ रखोगे तो इधर आइस हो जाएगा, इतना ठंडा। मतलब आप उसमें स्नान करोगे तो शरीर त्यागना निश्चित है, इतना ठंडा। लेकिन उससे 10 मीटर इस तरह एक कुंड है जिसका नाम है तप्त कुंड, जिसमें उबलता हुआ पानी 24/7। आप इसको साइंस में कैसे एक्सप्लेन करोगे प्रभु, समझ गए? तप्त कुंड। और कहा जाता है कि उसमें जो नहा लेता है वो उसके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। अब क्या अरेंजमेंट है प्रभु, इधर ठंडा ठंडा पानी और इधर गरम गरम पानी। और वहां पे जितने ऋषि मुनिया है मैंने देखा है, वो तप्त कुंड को उन्होंने 3 में विभाजित किया है। एक के चारों ओर उन्होंने कवर लगा दिया है, जो मतलब जिससे कि माताएं वहां पे स्नान कर सके। एक है जो खुला है जिसमें ऋषि मुनिया जो भी वहां आते हैं उसमें नहा सकते हैं, और एक है जिसमें कोई नहाता नहीं है, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो कितना भी बताया जाए प्रभु इसके बारे में कम है। और कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में एक दिया है जो पूरा साल जलता है। तो हम सभी जानते हैं कि 6 मास तक कौन पूजा करता है, मनुष्य पूजा करते हैं। और उसके बाद 6 मास के अंदर वहां पे पूरा आइस फॉर्मेशन हो जाता है और देवताएं उसकी पूजा करते हैं, समझ गया? अब कहा जाता है कि लास्ट दिन जब मनुष्य पूजा करते हैं तो दिया जला करके जाते हैं। 6 महीने के बाद जब वापस सब कुछ खोल खाल करके वापस आते हैं तब भी दिया जलता है। क्या एक्सप्लेनेशन है प्रभु इसका? तो ऐसी जगहों में जाओगे तो आपको रियली पता चलेगा। और वहां पे लोग कहते हैं कि वहां पे अलग अलग तरह के ऋषि मुनिया कभी कभी थक से आते हैं और थक से चले जाते हैं। ऐसा नहीं जैसे आना और जाना, थक से आए और अब नॉर्मल रूप में जाना बोलते हैं ना। अब ऐसे देखा कि प्रभु को देखा, इधर देख करके हाँ बोलिए प्रभु जी हैं, गायब हो गए, समझ गए? ऐसा वहां पे एक्सपीरियंस बहुत होता है। और वहां का माहौल ही ऐसा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना जो हृदय है, अपनी जो चेतना है, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल, कुछ ध्यान नहीं आता। पूरा एक स्पेशल जगह है प्रभु। अगर जीवन में अवसर मिले तो अवश्य वहां जाइएगा। और इसके बाद एक कथा करते हुए मैं विराम लूंगा प्रभु, जस्ट 2-3 मिनट। तो एक बार वहां पे एक कथा सुनी है मैंने, शायद आप में से कुछ भक्तों ने सुना है। एक ब्राह्मण हुआ करते थे, जो ब्राह्मण ने क्या किया, उन्होंने अपने घर से विदा लेकर के कहां चले गए, प्रस्थान करके बद्रीनाथ धाम में दर्शन लेने के लिए। तो मैंने कहा था पहले क्या होता था, बहुत मुश्किल से सफर करना पड़ता था, चल चल के वहां पहुंचना पड़ता था। आजकल टॉयलेट है, ये है, रोड है, बस है, फिर भी हम लोग को क्या होता है, मुश्किलें होती है। अब उस जमाने में सोचिए, अब तो खाना भी मिल जाता है, सब कुछ है, प्रसादम ये वो, वहां कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग जाते थे। तो ये जो ब्राह्मण थे बहुत इच्छुक थे भगवान को दर्शन लेने के लिए। कौन से भगवान के दर्शन लेने के लिए? बद्रीनाथ जी का। तो एक बार जाते जाते थक करके इधर उधर रह करके फिर वो क्या हुआ, एक दिन वहां रात को पहुंचे। रात को कितने बजे पहुंचे? लाइक 6-7 बजे। लेट हो गया, उससे भी लेट होते होते जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में उन्होंने पुजारी से मिले। तो पुजारी ने क्या बोला, दर्शन बंद हो गया है, अब बंद हो गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह आ जाता हूँ, ब्राह्मण जी ने बोला। तो पुजारी जी ने बोला कल नहीं, अब 6 महीने के बाद आना, क्योंकि अभी क्या हो गया, हमारा मनुष्य का टाइम हो गया है, अभी देवता ही पूजा करेंगे। बोले 6 महीने के बाद? नहीं पुजारी जी मेरे साथ चलिए, मुझे सिर्फ मेरा जीवन का पूरा उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि मुझे एक बार इधर का दर्शन दे दीजिए प्लीज प्रभु जी। तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बंद हो गया, मैं वापस जा नहीं सकता, वहां पे इतना वहां पे आइस है, मैं जा नहीं सकता, बंद हो गया, सब कुछ खत्म करके हम इधर आए। तो इतना सुनते ही ब्राह्मण जी को बहुत उदास लगा। उन्होंने क्या सोचा, मन ही मन सोचा अब मेरे इस जीवन का कोई
यूज नहीं, क्योंकि 6 महीने तक मैं रुक नहीं पाऊंगा, मेरा शरीर ऑलरेडी ऑन द वर्ज है, मैं अभी मरने वाला हूँ। इससे अच्छा है अब मेरे को भगवान का दर्शन भी नहीं हो पाया, ये जीवन का कोई मतलब नहीं करके वो आत्महत्या करने के लिए कहाँ गए? सामने गंगा में। और जैसे वहां गंगा में गए तो वहां से पीछे से एक ब्राह्मण बुलाए ऐसे, तो प्रभु जी ऐसे मुड़ करके ब्राह्मण जी देखे तो बोला, अरे क्या कर रहे हो? बोला, नहीं मैं कोई यूज नहीं है, मैं शरीर त्याग हूं। अरे आपको किसने बताया कल से बंद है? अरे कल तो लास्ट डे है, कल के बाद ही तो 6 महीने के लिए बंद हो रहा है। तो बोले, नहीं नहीं मुझे तो मंदिर के पुजारी जी ने बोला कि कल बंद हो रहा है। नहीं नहीं कल नहीं, परसों बंद हो रहा है, कल लास्ट दिन है, कल आ जाओ। तो पुजारी तो ऐसे नहीं बोलेंगे, अरे यार उसको गलती हो गया, 6 महीने से पता नहीं कितना सेवा कर रहा है, शायद वो भूल गया होगा, कल आ जाइए आराम से दर्शन हो जाएगा। तो बोले ठीक है मैं कल आता हूँ। तो फिर ये जो ब्राह्मण जी है उनको दूसरे ने पूछा कि आप आइए मेरे साथ, मेरे घर में आइए, प्रसाद वगैरह पा लीजिए, आराम कीजिए और सुबह हम एक साथ दर्शन लेने के लिए आएंगे। तो ये सुन के ये जो ब्राह्मण जी है उनको जिन्होंने बुलाया उनके साथ वो उनके घर में चले गए, वहां पे उनको गर्म पानी वगैरह दिया, उसके बाद अच्छे से स्नान वगैरह किया, भगवान का पूजा वगैरह किया, उसके बाद गरम गरम प्रसाद वगैरह पाया और पाने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पे आप लेट जाओ आराम से, मैं कल आपको सुबह जल्दी उठा लूंगा और हम सब मिलके हम दोनों मिलकर एक बार दर्शन लेने के लिए जाएंगे करके। और इसके बाद हुआ क्या, अगले दिन जैसे ही सुबह उठे तो ब्राह्मण जी जल्दी जल्दी दौड़ के भगवान को देखने का जो इच्छा अंदर भी इतना स्ट्रॉन्ग था, दौड़ दौड़ करके सब कुछ रेडी लगा करके वो दूसरे उनको भी बुलाया और दोनों मिलकर दर्शन के लिए आए। तो वहां पे पूरा भीड़ लगा हुआ है, हजारों सैकड़ों लोग वहां पे दर्शन के लिए। ये पुजारी बिल्कुल, ये जो ब्राह्मण जी बहुत खुश हो गए, जाके दर्शन लेने वाले ही थे कि उस समय किससे मिले, वो पुजारी जी से मिले। और पुजारी जी उनको देखते ही बोले, और कैसे थे, कैसे सब कुछ। तो ये गुस्सा हो गए ब्राह्मण जी, अरे आप किस प्रकार के पुजारी हो यार, मैंने कल आपसे पूछा और आप बोलते हैं कल नहीं, कल से बंद हो रहा है, 6 महीने के बाद आओगे करके। और मेरे को अच्छा हुआ मेरा वो दोस्त मिल गया, वो दोस्त मेरे को लेकर के गया, मैं आराम से वहां रहा, अब देखो मैं सुबह आ गया। तो पुजारी मुंह खोल करके ऐसे देखते बोलते हैं, आपको तो मैंने 6 महीने पहले देखा था। समझ में आया? स्वयं बद्रीनाथ जी ने उस ब्राह्मण जी को लेके गए, 6 महीने उसको सुलाया और उस ब्राह्मण जी को क्या लगा, एक दिन हो गया करके, 6 महीने के बाद उसको वापस लेके आए थे। तो भगवान ऐसे हैं, आप अपने शुद्ध भाव से अगर भगवान की सेवा या उनके प्रति कोई भी अच्छा भाव मन में रखेंगे, आध्यात्मिक इच्छा, तो भगवान ऐसे करेंगे। तो एक साथ बोलिए, श्री राम बद्रीनाथ धाम की जय। और एक और सेंटेंस बोल करके जल्दी से फोन रखूंगा, कल जन्माष्टमी है, उसके बारे में बोलने के लिए टाइम ही नहीं मिला। बस एक चीज है, जिनसे हो सके कल का उपवास अवश्य रखें। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ब्रह्म विवाह पुराण में बताया गया है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखता है पूरा दिन का, उसको 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है। एक मनुष्य जन्मे, अगर मैं 100 साल रुकूं तो एक साल में मैं हो सकता है 24